हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट पे। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो को क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेट मिलता है कि आप लोगों के लिए वीडियो को लेकर के आने का। और दोस्तों, हमने जो एक मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो एक कंप्लीट कोर्स का जो यहाँ पे हमने नया कॉन्सेप्ट तैयार किया है, तो इसमें आज का जो हमारा वीडियो है दोस्तों, ये पार्ट 3 के रूप में आ रहा है, क्योंकि पार्ट 1 और 2 अगर अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप लोग उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को वॉच किए बिना अगर इस वीडियो को वॉच भी करते हो तो शायद आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों, हमारा जो प्रोसेस है वो अगर व्यक्ति चाहे तो इस चैनल के थ्रू हम उनको कंप्लीट सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज दे पाएंगे, जो कि एक जीरो से लेकर के कंप्लीट बेसिक तक का होता है। यानी कोई अगर जीरो लेवल से भी स्टार्ट करना चाहता है तो अगर इस पार्ट 1 से लेकर के अगर हमारे जितने भी सीरीज के वीडियो आएंगे उसको अगर कंप्लीट तरीका से वॉच करता है और उसको नोटिस करता है, अपने माइंड में नोटिस करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ वॉच करने से होगा, उसको माइंड में नोटिस करना है। और अगर उसको नोटिस करता है तो दोस्तों आप यकीन मानो कि आप बिना किसी पे किए हुए, बिना किसी इंस्टीट्यूट, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या बाकी जगहों पे क्या नॉलेज मिलता है वो हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और हम जो नॉलेज देते हैं दोस्तों, ना तो एक किसी किताब में लिखा होता है, ना किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि हम पिछले 15 सालों से इस लाइन को दे रहे हैं और इस लाइन के साथ में हम जुड़े हुए हैं और जो काम कर रहे हैं, जहां से भी हमें कामयाबी मिली है, जो वर्क हमें कंप्लीट लगा है, क्या प्रोसेस था, उसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेकर के आपको क्लास के दौरान जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, पहला दिन का जो हमारा क्लास था वो था कि हम फोन को, किसी भी फोन को फ्लैश या अनलॉक करने के लिए हमारे पास में क्या जरिया होना चाहिए। दूसरा जो हमारा क्लास हुआ था दोस्तों, उसमें हमने बताया था कि हम MTK CPU के फोन को फ्लैश कैसे कर सकते हैं SP फ्लैश टूल के जरिए, जो कि हमारा फ्री टूल होता है। और दोस्तों, आज का जो ये तीसरा जो क्लास है होने वाला, ये दोस्तों जो क्लास है ये है होने वाला कि हम MTK CPU सपोर्टेड फोन को हम अनलॉक कैसे कर सकते हैं SP फ्लैश टूल के जरिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम इसके कंप्लीट प्रोसेस को कैसे कर पाएंगे। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है MTK CPU को अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो अनलॉकिंग में, लॉक में कई टाइप के लॉक आते हैं। फॉर एग्जांपल पिन, पैटर्न, पासवर्ड। तो ये जो हमारा लॉक होता है इसको हम स्क्रीन लॉक के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा काफ़ी सारे ऐसे भी लॉक होते हैं, जैसे कि कंट्री लॉक हो गया, उसके बाद में FRP लॉक हो गया। तो उसके बारे में हम आगे क्लास में बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा क्लास का पर्पस है वो है स्क्रीन लॉक के ऊपर, जिसमें कि पिन, पैटर्न और पासवर्ड, जो कि स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है। तो पिन, पैटर्न और पासवर्ड को हम अनलॉक कैसे करेंगे, वो भी खास करके MTK CPU वाले फ़ोन को। यहाँ पे अगर RDA है, कोलसेंट है, क्वालकॉम है, या अलग अलग प्रोसेसर के फ़ोन है, CPU के फ़ोन है, तो उसका प्रोसेस हो सकता है डिफरेंट हो। लेकिन यहाँ पे जो भी फ़ोन MTK CPU का फ़ोन है उसको अनलॉक करने का हमारे पास में क्या जरिया है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। रही बात MTK CPU का, तो MTK CPU के फ़ोन को अनलॉक करने के लिए इससे पहला जो क्लास था, जो भी व्यक्ति अगर उस पॉइंट्स को अगर क्लियर नहीं कर पाएगा तो शायद उसके समझ में नहीं आ पाएगा कि MTK होता। तो MTK को समझने के लिए हमें इससे पहले के बारे में जानना, क्योंकि MTK को हम तभी समझ पाएंगे, नहीं तो हमारे पास में तो MTK को समझने का कोई जरिया नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि MTK CPU वाले फ़ोन को हम 3 टाइप से अनलॉक कर सकते हैं। MTK CPU वाले फ़ोन को अनलॉक करने का 3 टाइप है। तो सबसे पहला जो टाइप है उसमें वो है हार्ड रीसेट, जो कि कॉमन है, जो कि ऑलमोस्ट 99% लोग जो है सो इसके बारे में, जो इस लाइन में है वो भी और जो नहीं है वो भी, ऑलमोस्ट 99% लोग जानते हैं कि फ़ोन को हार्ड रीसेट कैसे करना है। उसका पर्पस है हार्ड रीसेट के बारे में जानकारी लेने का आज के टाइम में यूट्यूब के जरिए काफ़ी लोगों को इसके बारे में आइडिया। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है SP फ्लैश टूल। और तीसरा जो प्रोसेस होता है वो होता है बॉक्स या डोंगल की मदद से। तो बॉक्स और डोंगल की मदद से खास करके जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो कि रिपेयर सेंटर चलाते हैं, जिनके पास में बॉक्स और डोंगल अवेलेबल होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, बॉक्स और डोंगल की मदद से फ़ोन को अनलॉक करते हैं।
तो यहाँ पे आता है मेन पॉइंट की हार्ड रिसेट। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सिर्फ एमटी के सीपीयू के फोन के ऊपर हम नहीं आ रहे हैं, ये हार्ड रिसेट का जो ऑप्शन है, ये हार्ड रिसेट का जो प्रोसेस है वो हम एमटी के हो, क्वालकॉम हो, या एसपीडी हो, किसी भी टाइप का फोन हो, तो ऑलमोस्ट 90%, 100% नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसे ब्रांड है जिसको हम हार्ड रिसेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 90% चाहे वो फोन माइक्रोमैक्स हो, कार्बन हो, लावा हो, किसी भी, चाहे वो प्रोसेसर एमटीके हो, क्वालकॉम हो या स्पेक्ट्रम हो, कोई भी प्रोसेसर हो, हम उसको हार्ड रिसेट कर सकते हैं। आज का जो हमारा क्लास है वो एमटीके के ऊपर है, तो एमटीके वाले सीपीयू को भी हम हार्ड रिसेट कर सकते हैं, एसपीडी वाले को भी कर सकते हैं और क्वालकॉम वाले को भी, चाहे वो फोन, जैसे कि हमने पहले क्लास में बात किया था कि एक चाइनीज सीपीयू के प्रोसेस के आधार पे हम उसको फ्लैशिंग या अनलॉकिंग कर सकते हैं, और ब्रांडेड को ब्रांड के आधार पे। तो अगर यहाँ पे हमारा ब्रांड भी आ जाता है तो ब्रांडेड को भी हम हार्ड रिसेट, यहाँ पे दोनों मिक्स हो जाता है, मतलब ब्रांडेड को भी हार्ड रिसेट कर सकते हैं और सीपीयू वाले जो जिसके प्रोसेस हम सीपीयू के आधार पे करते हैं, तो दोनों को हम हार्ड रिसेट कर सकते हैं। तो हार्ड रिसेट करने का हर एक कंपनी का यहाँ तक कि हर एक लगभग कुछ मॉडल्स का भी तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। मतलब सेम प्रोसेस से हम हार्ड रिसेट नहीं कर सकते हैं। किसी फोन को वॉल्यूम प्लस और पावर बटन प्रेस करके हम रिकवरी मोड में लेकर के जाते हैं, वहां से हार्ड रिसेट करते हैं। तो किसी फोन के लिए हमें वॉल्यूम माइनस और पावर को प्रेस करना होता है, तब हमारा फोन रिकवरी में जाता है। किसी फोन के लिए, खास करके सैमसंग के हैंडसेट में देख लो, तो होम, वॉल्यूम अप और पावर तीनों को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा फोन रिकवरी मोड में। तो अलग अलग कंपनी का तरीका अलग अलग है, मतलब सेम प्रोसेस से हम अनलॉक नहीं कर सकते हैं। तो अलग अलग कंपनी का तरीका अलग अलग होता है। तो प्रोसेस की जानकारी हमें कैसे मिलेगी अगर हमें किसी फोन को हार्ड रिसेट करना है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में बता रहा हूँ, जैसे कि हमें Redmi 6 या 6A को क्या करना है, फोन का स्क्रीन लॉक अनलॉक करना है, हार्ड रिसेट करना है। तो वहां पे हमें क्या करना है, प्रोसेस का जानकारी तो हमें नहीं है, कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, प्रोसेस की जानकारी के लिए हमें फोन या पीसी के ब्राउजर को, अगर मोबाइल हो पास में या कंप्यूटर या लैपटॉप हो, तो वहां पे हमें क्या करना है, फोन या पीसी के ब्राउजर में ब्राउजर को ओपन करके और वहां पे हमें सर्च करना है, ओपन करके ब्रांड नेम और मॉडल नंबर के साथ हार्ड रिसेट सर्च करना है। फॉर एग्जांपल Redmi 6 है, तो हमें क्या सर्च करना है, Redmi 6A हार्ड रिसेट टाइप करेंगे और क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो एंटर जैसे ही हम करेंगे, तो आज के टाइम में तो हालांकि बहुत सारे आपको वेबसाइट भी उसके बारे में जानकारी दे देगा, लेकिन काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है वेबसाइट के ऊपर उसको रीड करने में। तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास में यूट्यूब का भी ऑप्शन, तो यूट्यूब पे भी अनेकों ढेरों वीडियो मिल जाएंगे जो कि हार्ड रिसेट करने का प्रोसेस बताया जाता है। तो वहां से जाकर के हम किसी एक वीडियो को वॉच करके और उसके कंप्लीट प्रोसेस की जानकारी ले लेंगे और सेम प्रोसेस के साथ में हम क्या करेंगे, उसको हार्ड रिसेट कर देंगे। तो जैसे ही हार्ड रिसेट करेंगे, हमारा फोन का जो स्क्रीन लॉक है वो अनलॉक हो जाएगा। तो चाहे वो रेडमी का फोन हो या फोन चाहे वो बोलते हैं कि लेनेवो का हो या माइक्रोमैक्स का हो या कार्बन का हो या इन्फिनिक्स का हो या टेक्नो को हो या आईटेल का हो, जो भी होगा उसका ब्रांड नेम और जो उसका मॉडल हो उसका मॉडल नंबर और स्पेस डाल करके, पहले तो ब्रांड नेम सर्च टाइप करना है, फिर स्पेस डालना है, फिर मॉडल नंबर, फिर स्पेस और फिर हार्ड रिसेट, और उसके बाद में हमें एंटर करना है। ब्रांड मॉडल कोई सा भी हो, हमें सर्च करके इसकी जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो YouTube की पे काफी वीडियो मिल जाएंगे जिसकी मदद से हम फोन को हार्ड रिसेट कर सकते हैं। तो ये तो हार्ड रिसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फोन का जो पहला प्रोसेस है अनलॉक करने का, स्क्रीन अनलॉक, वो है हमारा क्या, हार्ड रिसेट। तो हार्ड रिसेट का जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गया होगा कि हम हार्ड रिसेट फोन को कैसे कर सकते हैं। यही तरीका है, सबसे सिंपल सा तरीका है, किसी को कोई टेंशन लेने की जो, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा टफ था प्रोसेस को जानना। आज के टाइम में बहुत नॉर्मल है अगर हम उसके ऊपर थिंकिंग करते हैं तो यहाँ पे जो पहला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। उसके अलावा सेकंड जो प्रोसेस होता है, बहुत सारे ऐसे फोन होंगे जो कि हमारा पहला प्रोसेस में भी वर्क नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में जैसे आ रहे हैं वीवो के फोन्स, ओप्पो के फोन्स, या कुछ ऐसे फोन्स भी आ रहे हैं जो कि हार्ड रिसेट हम करते हैं तो हमारा फोन वहां पे भी पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड मांगा जाता है। जब हम हार्ड रिसेट करते हैं तो रिकवरी मोड में भी रिसेट करते हैं तो क्या मांगा जाता है, देखे होंगे कई सारे फोन, पासवर्ड मांगा जाता है। तो वहां पे हम फोन को हार्ड रिसेट
तो हमने इसीलिए बताया कि 90% यानी 10% फोन आपका वहां से भी अनलॉक। कुछ कंपनी ऐसे भी है, फॉर एग्जांपल सोनी ब्रांड है, जिसमें कि आपको हार्ड रिकवरी मोड में फोन आपका जाएगा नहीं, उसको अनलॉक करना होगा। तो बहुत ऐसे भी फोन्स है जो कि हार्ड रिसेट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो वहां से हमें यूट्यूब से भी हार्ड रिसेट करके सर्च करेंगे तो वहां से भी हमें जानकारी मिल जाएगी कि ये हार्ड रिसेट नहीं होगा। तो यहाँ से हम जानकारी ले सकते हैं। तो सेकेंड जो प्रोसेस है हमारे पास में वो क्या है, एसपी फ्लैश टूल। जिन लोगों के पास में बॉक्स डोंगल नहीं होते हैं, अगर बॉक्स डोंगल है तब तो कोई टेंशन ज्यादा नहीं है, लेकिन जिनके पास में बॉक्स डोंगल नहीं है, तो एसपी फ्लैश टूल क्या है, एक फ्री सर्विस है जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका हम वर्क कर सकते हैं। तो एसपी फ्लैश टूल के जरिए एमटी के सीपीयू वाले फोन को हम एसपी फ्लैश टूल के जरिए भी अनलॉक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया है कि सिर्फ हम एसपी फ्लैश टूल के जरिए फोन को फ्लैश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं। अभी भी ऑलमोस्ट 50 से 60% ऐसे शॉपकीपर है खास करके जिनको ये नहीं आइडिया है कि हम एसपी फ्लैश टूल के जरिए फोन को अनलॉक भी, उनको ये पता है कि सिर्फ फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन हम एसपी फ्लैश टूल के जरिए फोन को अनलॉक भी कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। तो एसपी फ्लैश टूल से अनलॉक करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे तो पहला चीज है कि सेम मॉडल का फ्लैश फाइल होना चाहिए। अगर फ्लैश फाइल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए अनलॉक फाइल भी डाउनलोड करके रख सकते हैं। बहुत सारे मॉडल का अनलॉक फाइल इंटरनेट पे, जो कि फ्लैश फाइल क्या होता है कि फ्लैश फाइल का साइज बड़ा होता है, मतलब 1 GB 2 GB 4 GB 5 GB 6 GB ऐसे करके होता है। लेकिन हम अगर अनलॉक फाइल अगर हमें मिल जाता है तो उसकी साइज होती है KB में, फॉर एग्जाम्पल 200 KB, मतलब MB से भी नीचे, बहुत छोटा साइज है, हम सेकेंड में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में फ्लैश फाइल अवेलेबल है तो हमें जरूरत नहीं अनलॉक फाइल की, हम उससे भी काम कर सकते हैं। और अगर फ्लैश फाइल अवेलेबल नहीं है हमारे पास उस मॉडल का, तो हम सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च करेंगे उसका अनलॉक फाइल। ठीक है, इंटरनेट पे हम सर्च करेंगे ब्रांड नेम, मॉडल नंबर और अनलॉक फाइल। तो वहां से हमें अनलॉक फाइल अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो हम फ्लैश फाइल डाउनलोड, अगर मिल गया तो हमें फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में होनी चाहिए फ्लैश फाइल या अनलॉक फाइल होने चाहिए, फिर हम एसपी फ्लैश टूल से फोन को अनलॉक कर सकेंगे। मतलब अगर हमारे पास में फ्लैश फाइल या अनलॉक फाइल है तो हम एसपी फ्लैश टूल से फोन को अनलॉक कर सकेंगे। अगर नहीं है तो हम उससे अनलॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उस नहीं है, डिफरेंट ब्रांड या डिफरेंट मॉडल का ट्राई करेंगे तो वहां पे हमारा फोन क्या होगा, ब्रिक होगा, डेड होगा। तो इसलिए हमारे पास में फ्लैश फाइल और अनलॉक फाइल हो तभी हम एसपी फ्लैश टूल के जरिए अनलॉक कर सकेंगे फोन को। तो प्रोसेस क्या है, एसपी फ्लैश टूल के जरिए, चलिए हमारे पास में फ्लैश फाइल या अनलॉक फाइल है तो उसको हम प्रोसेस क्या करेंगे। तो प्रोसेस है कि एसपी फ्लैश टूल को ओपन करेंगे। एसपी फ्लैश टूल को ओपन करेंगे, अगर आपके पीसी या कंप्यूटर में है तो ठीक है, नहीं है तो आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एसपी फ्लैश टूल को क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे और स्कैटर लोडिंग ऑप्शन पे क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। एसपी फ्लैश टूल को जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा स्कैटर लोडिंग फाइल का। तो स्कैटर लोडिंग फाइल पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और फिर हम उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिस फोल्डर में हमारा फ्लैश फाइल या अनलॉक फाइल है। किसी न किसी फोल्डर में हमारा फ्लैश फाइल या अनलॉक फाइल होगा ना, उस फोल्डर को हम सेलेक्ट करेंगे। वो फोल्डर डेस्कटॉप पे हो सकता है, सी ड्राइव में हो सकता है, डी ड्राइव, जहां पे भी हो वहां से हम उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और उस फोल्डर के अंदर में स्कैटर फाइल मिलेगा हमें। एमटी के फ्लैश फाइल के अंदर में क्या होता है, स्कैटर फाइल होता है, तो उसके अंदर में हमें क्या मिलेगा, स्कैटर फाइल। तो स्कैटर फाइल को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। स्कैटर फाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और जिस स्कैटर फाइल को हमने सिलेक्ट किया है, मतलब जो स्कैटर फाइल को हमने क्या किया है, एसपी फ्लैश टूल में सिलेक्ट किया है, उस स्कैटर फाइल को हम क्या करेंगे, नोटपैड में। कभी कभी क्या होता है, हम माउस को डबल क्लिक करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक वो नोटपैड में चला जाता है। अगर नहीं जा रहा है तो हम राइट क्लिक करके नोटपैड को सिलेक्ट करेंगे और वहां से हम उसे ओपन कर लेंगे। तो नोटपैड में हम क्या करेंगे, स्कैटर फाइल को, उसी स्कैटर फाइल को, जिस स्कैटर फाइल को हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है फ्लैश टूल में। ऐसा नहीं है दूसरे फाइल को, दूसरे फाइल को करते तो हम यहाँ पे भी फंस सकते हैं, डेड हो सकता है फोन। हमें उसी फाइल को, स्कैटर फाइल को क्या करना है, नोटपैड में ओपन करेंगे और
जैसे ही ओपन करेंगे तो हमें वहां पे ऑप्शन मिलेगा ऊपर में देखने को, एडिट का ऑप्शन। क्या मिलेगा? एडिट का ऑप्शन। तो एडिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वहां पे हमें एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा, क्या? फाइंड। पहले एडिट को क्लिक करना है, वहां पे हमें मिलेगा फाइंड ऑप्शन। तो फाइंड ऑप्शन को हम क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करके वहां पे सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो वहां पे हमें क्या करना है? कीबोर्ड से, जो कंप्यूटर या लैपटॉप का कीबोर्ड होता है, उससे हमें टाइप करना है यूजर डेटा। यूजर डेटा टाइप करने का दो प्रोसेस हो सकता है डिफरेंट फोन में। किसी फोन में, किसी स्कैटर फाइल में आपको यूजर स्पेस डेटा टाइप करना है, USER स्पेस DATA, डाटा टाइप करके एंटर करेंगे तो वहां पे हमारा जो है तो वो एड्रेस मिलेगा। अगर वहां पे आपको किसी तरह का एरर दे रहा है तो हमें क्या करना है? फिर से यूजर डेटा में कोई स्पेस नहीं देना है, यूजर डेटा, और फिर एंटर करना है। तो हमें क्या होगा? यूजर डेटा टाइप करके जैसे ही टाइप करेंगे और एंटर करेंगे कीबोर्ड से, और उसके आगे देखने पर हमें जैसे ही एंटर करेंगे और थोड़ा सा आगे देखेंगे, मतलब उससे आगे देखेंगे, जस्ट उसी लाइन में, जिस लाइन में हमें यूजर डेटा मिल रहा है उससे आगे, क्योंकि ये पार्टीशन साइज और फॉर्मेट, ये लाइनर एड्रेस और पार्टीशन साइज जो है वो ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन में होगा। तो हमें किस सेक्शन का उठाना है? ये यूजर डेटा सेक्शन का। वो अलग अलग सेक्शन में हो सकता है, इसीलिए हम यूजर डेटा को फाइंड करेंगे और यूजर डेटा के आगे हमें मिलेगा क्या देखने को? देखने पर हमें मिलेगा लाइनर स्टार्ट एड्रेस। लाइनर स्टार्ट, तो एड्रेस हमारे पास में कुछ इस टाइप का हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है, वो अलग अलग फोन्स के ऊपर। लेकिन जितने भी आपको स्कैटर फाइल के अंदर में एड्रेस होगा उसमें 0x कॉमन है, जो पहले मिलेगा वो 0x मिलेगा ही मिलेगा। तो 0x, और उसके बाद में जैसे यहाँ पे हमने नोट किया है कि 195 और 6 टाइम 0, तो हो सकता है दूसरे मॉडल्स में, अलग अलग मॉडल में यहाँ पे आपको 125 3 टाइम 0 कुछ और भी मिल सकता है। बात समझ में है? लेकिन 0x क्या है? ये कॉमन है, जो ये मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से हमें, तो जैसे ही ये एड्रेस मिलेगा उसके पीछे हमें लिखा हुआ मिलेगा क्या? लाइनर स्टार्ट एड्रेस, ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। और उसके बाद में हमें कुछ इस तरह का एड्रेस मिलेगा। उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे? जैसे ही ये मिलेगा तो हम लाइनर स्टार्ट एड्रेस को हम क्या कर लेंगे? या तो हम कॉपी कर लेंगे। क्या करेंगे? ये एड्रेस 0x, जो भी ये एड्रेस होगा उसी को हम कॉपी करेंगे, बाकी को हम कॉपी, इसको कॉपी करके, और हमें क्या करना है? उसको कहीं और पे तब तक सेफ रखना है। ठीक है, उसके आगे आता है, जैसे ही हम इसको कॉपी करके रख लेंगे, ठीक है ना, और माइंड में रखने के लिए हमें लाइनर स्टार्ट एड्रेस पीछे में लिख लेना है, ताकि क्या हो कि ऐसा नहीं हो कि हमें 2 एड्रेस लेना है तो कंफ्यूजन में हम पार्टीशन साइज की जगह पे लाइनर एड्रेस टाइप कर दे और लाइनर एड्रेस की जगह पे, तो ये हमें कंफर्म करके रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको कॉपी कर लेंगे और उससे नेक्स्ट जैसे ही हमारा ये एड्रेस होगा, एड्रेस के आगे हमें मिलेगा पार्टीशन साइज, एड्रेस के आगे जस्ट आगे मिलेगा पार्टीशन साइज। तो पार्टीशन साइज पे हमें क्या देखना है? बीच में आपको हो सकता है कुछ और मिले, लेकिन उसको नहीं देखना है। उससे आगे जो भी आपको उसके आगे पार्टीशन साइज मिले वही आपका एड्रेस होगा। ठीक है, तो वहां पे भी हमें कुछ इस तरह का एड्रेस, उसमें भी 0 और x कॉमन होगा। यहाँ पे जैसे 2 7 या 8 टाइम 0 है, तो वहां पे हो सकता है कि 4 7 टाइम 0 हो, 5 हो, या 5 3 0 हो। बात समझ में है? लेकिन 0x कॉमन होगा, वो होगा ही होगा। तो इसे भी हमें क्या करना है? कॉपी करना है। इसको भी कॉपी करना है और इसको भी कॉपी करना है। हमने जो स्कैटर फाइल को जो नोटपैड में ओपन किया है, वो हमारा मेन पर्पस क्या था? सिर्फ और सिर्फ ये दोनों एड्रेस को फाइंड करना, मतलब यही फाइंड करने के लिए हमने इसको नोटपैड में ओपन किया है। ठीक है, क्योंकि ये जो एड्रेस है वो हमें नोटपैड से ही मिलेगा, और वो होता है एड्रेस स्कैटर फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा। फिर हमें क्या करना है? एसपी फ्लैश टूल में, एसपी फ्लैश टूल जो हम ओपन करके रखे हैं, जिसमें हमने फाइल को सिलेक्ट किया है, वहां पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा क्या चीज का? फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट ऑप्शन पे हम क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। फॉर्मेट ऑप्शन पे हम क्लिक करके वहां पे हमें मिलेगा एक मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश का ऑप्शन। क्या मिलेगा? मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश को हम क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। मैनुअल
फ्लैश फॉर्मेट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करेंगे और रीजन में, रीजन जो है वहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें रीजन। तो रीजन में हालांकि ये ऑटोमेटिक eMMC यूजर ही होता है, जब भी हम चेक करेंगे तो हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है eMMC यूजर। लेकिन हो सकता है कि मिस्टेक कर गए, कभी मिस्टेक से उस पर माउस क्लिक हो गया और कुछ और सेलेक्ट हो गया, जैसे वहां पे होता है बूट 1 बूट 2। तो अगर ऐसा कुछ सेलेक्ट है तो हम वहां पे इस चीज को नोटिस करेंगे कि हमारा eMMC यूजर सेलेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो हम eMMC यूजर को सेलेक्ट कर लेंगे, अगर है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो सेलेक्ट करेंगे और वहां पे हमें देखने को मिलेगा 2 टाइप एड्रेस, उसके नीचे जहां पे हमें मिलेगा eMMC यूजर उसके नीचे हमें देखने को मिलेगा 2 एड्रेस। एक होगा बेगिंग एड्रेस, ठीक है, एक क्या होगा बेगिंग एड्रेस। तो उसमें हमें क्या करना है, जो बेगिंग एड्रेस होगा उसमें हमें सबसे पहला एड्रेस को, ये लाइनर स्टार्ट एड्रेस जो है, बेगिंग एड्रेस में हमें क्या करना है, लाइनर स्टार्ट एड्रेस, या तो हमें इसको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देना है। हो सकता है आपका कॉपी पेस्ट नहीं ले तो हमें क्या करना है, सेम टाइप करना है 0x जो हो एड्रेस में, कीबोर्ड से हमें सेम टाइप करना है और उसको मैच करवाना है। अगर हमारा एक भी एड्रेस मिस हो जाता है तो हमारा फोन जो है सो ब्रिक कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें एड्रेस को मैच कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बेगिंग एड्रेस में हमें क्या टाइप करना है, लाइनर एड्रेस को, ठीक है, सेम टाइप या कॉपी पेस्ट, मतलब सेम या तो हम टाइप करेंगे या तो हम वहां से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है, करेंगे और पेस्ट करेंगे। और फॉर्मेट लेंथ में उसके नीचे हमें मिलेगा क्या, एक फॉर्मेट लेंथ, वहां पे भी हमें एड्रेस डालना होगा। तो फॉर्मेट लेंथ एड्रेस में हमें क्या टाइप करना है, पार्टीशन साइज, जो हमारा ये पार्टीशन साइज का एड्रेस है। या तो इसको हमें कॉपी करके पेस्ट कर लेना है यहाँ पे, या सेम टू सेम, यही है कि सेम कॉपी पेस्ट या हम टाइप करेंगे, ठीक है, मतलब सेम टू सेम हम कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे या हम टाइप करेंगे। लेकिन इतना करने के बाद जैसे कि है यहाँ पे टाइप करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन स्टार्ट पे क्लिक करने से पहले, क्योंकि SP फ्लैश टूल से अनलॉक करने का जो जरिया होता है वो होता है थोड़ा सा रिस्की, तो इतना करने से पहले हमें क्या करना है, पहले हमें चेक कर लेना है, पूरे एड्रेस को हमें चेक कर लेना है कि जो हमारा एड्रेस था वही हमने डाला है कि नहीं। अगर हमने वहां पे अगर हम उसको चेक कर लेते हैं तो क्या होगा, हमारे लिए बेटर है, नहीं तो हम आगे चल करके उसमें फंस सकते हैं। तो उसको हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद में हम क्या करेंगे, वहां पे SP फ्लैश टूल में हमें स्टार्ट का बटन मिलेगा, तो स्टार्ट पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और फोन को फ्लैश मोड में कैसे डालना है आपको हमने पहले जानकारी दिया है, जो कि हमारा दूसरा दिन का क्लास था, उस क्लास में हमने आपको जानकारी दिया कि फ्लैश मोड में फोन कैसे जाए। तो फ्लैश मोड में हमें फोन को PC से या लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे तो प्रोसेस क्या है, हमारा स्टार्ट हो जाए स्क्रीन लॉक के लिए, तो हमारा कुछ ही सेकेंड में वो क्या हो जाएगा, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट हो जाए, तो जब कंप्लीट का मैसेज मिल जाए तो फ़ोन को हम क्या करेंगे, USB से रिमूव कर लेंगे और फ़ोन को ऑन करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हमारा फ़ोन का जो है सो स्क्रीन लॉक पिन पैटर्न या पासवर्ड जो भी होगा वो हमारा अनलॉक हो चुका होगा। अगर हम प्रोसेस को सेम करते हैं, सेम सेफ्टी के साथ में करते हैं, तो बिना किसी रिस्क के, बिना किसी डेड रिस्क के, बिना किसी टेंशन के हम उसको सक्सेसफुली SP फ्लैश टूल के जरिए अनलॉक कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने आज यही देखा कि हम MTK CPU वाले फ़ोन को SP फ्लैश टूल के जरिए और हार्ड रीसेट के जरिए हम कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि हमने आपको जानकारी दी कि MTK CPU वाले फ़ोन को हम कैसे स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं। एक तो हमारा प्रोसेस था हार्ड रीसेट और दूसरा जो हमारा प्रोसेस था वो था SP फ्लैश टूल के जरिए। तो दोस्तों अगर आप SP फ्लैश टूल के जरिए प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो आप बहुत ही केयरफुली तरीका से इसको कंप्लीट को प्रोसेस करें। अगर आप एक थोड़ी सी मिस्टेक भी करते हैं तो यहाँ पे आपका फ़ोन डेड या ब्रेक कर सकता है। तो पूरी प्रोसेस को समझने के बाद ही आप SP फ्लैश टूल के जरिए फ़ोन को अनलॉक करें।
हालांकि जितने भी MTK CPU को सपोर्ट करने वाले फोन्स है उसको हम आसानी से SP प्ले स्टोर के जरिए अनलॉक कर सकते हैं, जिसका कि पूरा का पूरा प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाई हो तो वीडियो को आप दोबारा से वॉच करें। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आपको अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो दोस्तों इससे पिछड़ा जो 2 पार्ट वीडियो आया है हमारा, उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें दोस्तों। अगर आप उसको वॉच नहीं करते हो तो आपको इसके बारे में तीसरे वीडियो को वॉच करने से भी कोई जानकारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट कोर्स के ऊपर में है। तो हमने पार्ट 1, 2, 3 जो कि हमारा डेली बेसिक पे जो क्लास चल रहा है उसके बारे में हम आपको डेली बेसिक पे वीडियो अपलोड करके लेकर के आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को वॉच करें। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो को छोड़ करके सबसे पहले तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप क्लिक करो और सबसे पहले आप पार्ट 1 पे जाओ और पार्ट 1 को वॉच करने के बाद ही आपको पार्ट 2 के बारे में जानकारी मिलेगी। नहीं तो अगर आप पार्ट 2 या 3 को ऐसे ही वॉच करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप पार्ट 1 को वॉच करो, उसके बाद में पार्ट 2 पे आओ और फिर जाकर के पार्ट 3 पे आओ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जो है आपको यूजफुल लगी होगी और आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले टाइम में एडवांस लेवल के हमारे पास में बेसिक इन्फॉर्मेशन और आपको काफी कुछ नॉलेज मिलने वाला है इस चैनल के थ्रू। तो उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि हमारा कल के डेट में फिर से एक वीडियो अपलोड होगा नेक्स्ट क्लास के ऊपर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय दोस्तों।